स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं करीब 11:20 हो रहे हैं और 12 बजे कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग है नशा मुक्ति पर। उसमें एक टीम आ रही है कहीं इंदौर से, जो नशा मुक्ति को और कैसे कारगर बना सकते हैं इस पर एक चर्चा होगी, इस पर एक कार्यशाला है। जैसा कि आपको पता है कि मैं नशा मुक्ति जो टीम चल रही है उसमें मैं और मेरा NGO एक अपनी सहभागिता निभा रहा है। तो चलिए मिलते हैं रीवा के कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में। संचालक सामाजिक न्याय बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बताना चाहूँगा सभी यहाँ पर उपस्थित सभासदों को, साथियों को, संस्थाओं को कि रीवा जिले में विगत तो दोस्तों, आज ये जो नशा मुक्ति पे मीटिंग चल रही है ये पूरी एक वर्कशॉप है और उसमें इंदौर से हमारे तंबाकू नियंत्रण बोर्ड के मेंबर्स आए हुए हैं और ये पूरी कार्यशाला आज सुबह 12 बजे से आयोजित है। और ये लगभग आज ये वर्कशॉप चली है करीब शाम को 4:30 से 5 बजे तक। और आज का पूरा दिन यहीं बीत गया है, यहीं निकल गया है। हमें तो पकड़ना है कौन कारीगर है, हम लोगों को सीखने को मिला बिजली मिस्त्री है, प्लम्बर है, कैसे हम लोग काम कर दूसरा रहे है, हैं, ये कैच करना तब तो हमारी टीम बनेगी ना, बिल्डिंग बनेगी। इस कार्यक्रम और डॉक्टर साहब को नहीं बना अपना सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का माइंड Next. चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 7 नशा एक ये वायलेशन है, देखिए बड़ी बीमारी के रूप में ये डब्बा इलीगल है और जिनको लत कैच लग कीजिए जाती मैडम, है, 2000 को बुक उनकी कीजिए। ज़िंदगी तबाह हो जाती है। प्रोग्राम के बाद फिर जो भी हमारी टीम आई हुई थी इंदौर की, सभी सर लोगों के साथ हम लोगों ने, सभी समाज सेवियों ने फ़ोटो खिंचाई। आज पूरा कलेक्ट्रेट में ही हम लोगों का लंच, हम लोगों का शाम की चाय, सारी चीज़ें हम लोगों की कलेक्ट्रेट में हुई। हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं पाए और क्योंकि ये पूरी वर्कशॉप थी दोपहर से लेकर शाम तक, तो सारा अरेंजमेंट था यहाँ पर। मैं जैसे ही वर्कशॉप अटेंड करके घर आई तो मैंने देखा मम्मी बीमार हो गई हैं एकदम से। उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है और बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था। मैं जब भी ऐसे किसी भी वर्कशॉप में जाती हूँ तो मैं घर के सारे काम निपटा कर जाती हूँ, लेकिन जो मम्मी है जब मैं नहीं रहती हूँ मेरी गैर हाज़िरी में, वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करती हैं और जबरन के काम करती हैं। तो अभी वही मैं उनकी क्लास ले रही हूँ। उनको बहुत ही ज़्यादा इस समय सर्वाइकल इशू हुआ है और उनके इस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैं उनको समझाती रहती हूँ कि आप कुछ मत करो, केवल बेड रेस्ट करो। मैं जाने से पहले पूरा नाश्ता करवा के और उसके बाद पूरा खाना कंप्लीट करके जाती हूँ। लेकिन मम्मी तो मम्मी होती हैं, तो देखती हैं कि जब मैं घर पे नहीं हूँ तो कैसे एक्स्ट्रा काम करती रहती हैं, जबकि वो अभी ऑलरेडी पिछले नवंबर से लेकर इस नवंबर तक बहुत ज़्यादा मतलब बीमार ही रह गई हैं। लेकिन ठीक है, अभी वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस ब्लॉग में। और मैं उस कार्यक्रम को अटेंड करके घर आ गई हूँ और बहुत लंबा कार्यक्रम चला है वो। करीब मैं सुबह वहाँ 12 बजे पहुँच गई थी और आते आते मुझे शाम के 5 बज गए। फिर मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था, लेकिन काफ़ी समय हो चुका था और मैं बहुत थक भी गई थी और इसके साथ साथ थोड़ा सा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं फिर घर आ गई हूँ। तो अब मैं पीऊँगी एक बेहतरीन सी चाय। तो चलिए अब मैं सबसे पहले चाय बना लेती हूँ। तो फाइनली अभी मैं आ गई हूँ और
बहुत बिजी शेड्यूल था आज का, पूरे ये कार्यक्रम पे कार्यक्रम थे और एक के बाद एक लगातार 1-2 कार्यक्रम थे, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि ये एक वर्कशॉप थी। तो करीब मुझे लगता है मैं 12 बजे से गई हूँ, 11:30 गई हूँ बल्कि मैं। तो मैं आई हूँ 4:30, तो करीब ये पूरे 5 घंटे चली वर्कशॉप। और नशा मुक्ति पे थी इसमें पूरी हमारी एक इंदौर से टीम आई थी और इसमें सभी जितने भी रीवा के जाने माने एनजीओ और सभी जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, कलेक्टर सर हैं, एसपी सर हैं, सभी लोग वहाँ पे इस वर्कशॉप में सम्मिलित थे। उनके साथ ही ये वर्कशॉप हम लोगों ने भी अटेंड की है और इसमें हमने यही जाना और समझा है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो नशे वाली चीज़ें हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मतलब जो मन में डाउट थे वो क्लियर हुए हैं और काफ़ी अच्छे से समझने का मौका मिला और ये भी समझने का मौका मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक हमेशा से मन में मेरे ये क्वेश्चन होता था कि जब बार बार जिला प्रशासन इन चीज़ों को वो करता है, इन पे जुर्माना लागू करता है, तो इसको बैन क्यों नहीं कर देता। तो ये भी चीज़ें समझ में आई मुझे, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो वो उन चीज़ों को समझने के बाद ये समझ में आया कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इनका जो तंबाकू और सिगरेट का प्रचार प्रसार होता है, हम देखते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो हमें बोलना होगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम किसी स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में ही होते हैं कि आसपास बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्कूल और किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे के आसपास में ऐसी चीज़ों को जो बेचता है उस पे जुर्माना लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अब जो टाइम हो गया है तो बस अभी मैंने एक मेरा कोरियर आया हुआ है, एक मैंने अलमीरा मंगवाई थी और वो बस आ ही गई है, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा दूँगी। और अभी बस मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो मुझे कुछ बनाना है खाना और उसके बाद फिर जब मैं आती हूँ फ्री होके तो फिर मैं देखती हूँ उस अलमारी को सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मतलब वो अलमारी को सेट करना मुझे बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मतलब क्यों मुझे इतना भारी काम लग रहा है उस अलमारी को सेट करना। ये मतलब इतना ज़्यादा पूरा इसमें सामान दिया हुआ है, मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे सेट करूँगी। और मैंने इसको मंगवाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा क्या बहुत ज़्यादा स्पेस का भी इशू है और चीज़ें रखनी पड़ती हैं, मुझे सेट नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए मैंने उसको ऑर्डर किया है। तो चलिए ठीक है, फ्री होके फिर मैं उसको सेट करती हूँ। और ये बना रही हूँ मैं आलू बरबटी की मसाले वाली सब्ज़ी और मम्मी का मन था यही वाली सब्ज़ी खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। खाना वैसे मैं ठीक-ठाक बना लेती हूँ। तेल ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर चलो ठीक है, कभी-कभार ज़्यादा भी खा लेना चाहिए। अब आलू वगैरह फ्राई करने हैं तो ऑयल तो चाहिए। बस फटाफट से खाना बना के, खाना खिला के और इसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और सुबह से आप देख ही रहे हैं पूरा शेड्यूल और बाकी का काम अब कल करते हैं।